जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई गई थी, जो कि 2 दिनों की 4 पालियों में कराई गई थी, तो इसमें 15 तारीख की जो पेट का एग्ज़ाम कराया गया था सेकेंड पाली का, उसको आज हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये कौन थे? समुद्रगुप्त के। अगला जो है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो जो रेलवे स्टार्ट किया गया अंग्रेजों द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो जो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया था वो था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और ऐसे नॉर्मल बस पूछता पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका माउंटबेटन हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था, तो देखिए ये सुभाष चंद्र बोस दे रखा, लेकिन INA का गठन रियली में किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो जो कैस्पियन सागर है पृथ्वी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी वाटर है। ठीक, इसको बोलते हैं सी है, लेकिन ये क्या है? एक लेक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसे किस तरह का मानसून कहा जाता है, तो प्रस्फोट या फटना मानसून कहते हैं। नेक्स्ट क्या GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो GMT का जो फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम होगा। अगला जो है कि जो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट या अशोधित जन्म दर। नेक्स्ट हमारा, सागौन के जंगल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्या है कि जो योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन, जिसके स्थान पर नीति आयोग स्टार्ट किया गया, तो प्लानिंग कमीशन के जो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, तो कौन है? प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक लोग एम्प्लॉयड। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो पंजाब से स्टार्ट हुई थी आपकी हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आयोग ने आंसर माना आपका नन ऑफ दीज, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका 14, तो आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो जो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 42वां संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया था, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा किसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी थी, तो जो भी आपके विकल्प दे रखे थे वो सभी सही थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो आर्टिकल 245 है उसके अनुसार संसद का कार्य क्या है, तो लॉ मेकिंग का कार्य है, कानून बनाने का। इसके बाद सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन संबंधित, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट क्या है कि जो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक तारकी दूरी होती है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट हमारा सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और आपका जो नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन होता है उसमें क्या किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट हमारा कि कौन इसमें से बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन
जो विकल्प दिए गए थे उनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि इनसे प्रभावित होता है। इसके बाद ये दे रखा था, अलग अलग भिन्न दे रखी थी, उसमें बताना था जो सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसको आपको इक्वल कर लेंगे। आप जब आप इसको इक्वल कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, इजी था। इसको आप x³ प्लस y³ वाला फॉर्मूला को जो आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में से कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको आप वेन डायग्राम वाले मेथड से कर लेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आपका औसत निकालना था, तो जो कि औसत आ जाएगा 140 आ जाएगा। इसके बाद ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन था, ये भी इजी था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा √5 - 2। नेक्स्ट हमारा सॉल्व का संधि विच्छेद क्या होगा, सु अल्प को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्व बन जाएगा। इति और इति का सही अर्थभेद क्या है, तो इति मतलब क्या होता है, समाप्ति। इसलिए देखते हैं आप जब मैथ में हम पढ़ते रहेंगे तो आप करते होंगे इति सिद्धम, और इति मतलब क्या होता है, विघ्न। नेक्स्ट हमारा ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, आस्तिक, और स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मतलब भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। इसके बाद आपको एक पैसेज दे रखा था, उस पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन थे, जैसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे, तो ये नहीं, हॉलीडे होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, थैंक यू कार्ड्स बेचते हैं। अच्छा, अब आपको जो टेम है उसका आपको सिनोनिम बताना था, तो क्या हो जाएगा, डोसाइल। साथ ही साथ रैपिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टार्डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आपको वन वर्ड बताना था, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसको बोलते हैं स्टोइक। अगला जो क्वेश्चन था इसमें से आपको देखना था कि जो आपको 2 कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा इसका सही संबंध प्रदर्शित करता है। तो जो कथन 2 है वो कथन 1 किसका प्रभाव है, ठीक। कथन 1 क्या था, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है, और दूसरा था सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया। तो शुल्क बढ़ाएगा तो जो कंपनियां उसकी कीमतों में वृद्धि कर देंगी, इसलिए कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव होगा। इसके बाद आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो क्या हो जाएंगी, उसकी माँ ही हो जाएंगी, तो वह उससे कैसे संबंधित होगा, उसका बेटा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना था, तो जो ऑड वन था कौन, 301 ऑड वन था उसमें से। अगला क्वेश्चन था 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इस दिन शुक्रवार हो जाएगा, और इसमें आप जो लीप ईयर होगा आपका 2008 उसको भी कंसीडर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कोडिंग डिकोडिंग से था, तो एक्टिव को आपको इस तरह से कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में आपको इफेक्ट को कैसे कोड किया जाएगा, तो इससे कोड कर दिया जाएगा, ये भी काफ़ी ईजी होता है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें दी, तो नेपाल को दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ की थी, तो यूके के साथ की थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल है, कंपनी ने IF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया है, तो किसने किया था, ये बेल ने किया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है, तो स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा की सब्सिडी स्टार्ट की है, तो कर्नाटका ने स्टार्ट की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया गया था,
तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य साझा करते हैं। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो ज़्लॉटी पोलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा का जो मकबरा है कहाँ पे है? तो कोच्चि केरल। तो कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रिजल्ट होते हैं? तो जो भी आपके उसमें परिणाम दे रखे थे वो सभी होते हैं। इसके बाद आपका एक हिंदी का पैरा है, उस पैरा के हिसाब से आपको क्वेश्चन के जवाब देने थे। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के कौन दोषी है? तो ये कौन? अधूरे संस्कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का जो अंतराल है वह इसके लिए दोषी है, जो जनरेशन गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? में ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? बच्चों का परिवार, तो इसका उत्तर क्या है आपका? बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष करते रहेंगे। इसके साथ अगला पैरा है। इस अगला पैरा में भी क्या है आपके जो क्वेश्चन है कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने न अपनी राय थोपें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहु बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुराने पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है, यह इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और जो अपना भविष्य नहीं देख पाते हैं वो बच्चे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? तो इसमें सबसे सबल तर्क है माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी, यह इसका रीज़न होता है। इसके बाद जो हमारे आपके ग्राफ और DI के क्वेश्चन हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपका जो DI वाला क्वेश्चन है वो है, इसमें आपको एक तालिका दे रखी है, उस तालिका के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो एक क्वेश्चन था, किस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो जिला E में होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया हमारा कि जिला D से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला D से उपस्थित होने वाले तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो 2013 में सबसे कम था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ये जिला A में सबसे अधिक था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो ये 88.54% था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक था? तो ये सबसे अधिक 2012 में था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक आपका डाटा दे रखा है, एक कंपनी का और मंथ का डाटा दे रखा है। 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या के बारे में। तो उस पे बेस पे जो क्वेश्चन है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 64.71% की। इसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 144 थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो अनुमानित पूछा था, तो लगभग 118 थी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना था? तो 59:80 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था? तो यह 85 था। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यह हमें एक ग्राफ बना के दे रखा है, जो पाई चार्ट वाला, जिसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्चे को दर्शाता है। तो अब ये देख लीजिए, आपका सामने पाई चार्ट बना हुआ। तो छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो 12.78% खर्च किया गया था। इसके बाद कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? तो 86% अधिक खर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल खर्च की गई राशि इतना है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? तो ये 2 लाख अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35% कम खर्च किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी? तो शिक्षा अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी होगी? आपकी हो जाएगी 72,50,000। इसके बाद फिर से हमारा एक अगला ग्राफ है। इस ग्राफ में 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान किया गया। ठीक, तो ये सब जो आपके प्रॉफिट दे रखे हैं परसेंटेज में दे रखे हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, उसके हिसाब से डाटा को इंटरप्रेट करिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2005 में 2 कंपनियों और बे की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा? 45:68। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी? 260 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि कंपनी 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ था, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो कुल लाभ आ जाएगा आपका 102 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 464 करोड़ रुपए। और आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा कि यदि 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय तथा कंपनी बी के व्यय के अनुपात क्या थे? तो 15:17 था इसका अनुपात। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि जो पेट का 15 तारीख का जो पेपर हुआ था सेकंड पाली वाला, उसके क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे, और जिन जिन अभ्यर्थियों का सेकंड पाली में पेपर पड़ा हुआ था वो अपने क्वेश्चंस को मिला लें और कमेंट सेक्शन में बताएं उनके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत बन रहे हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।